नमस्ते, मैं सीए नवीन कृपलानी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी लोन्स के बारे में। जी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स तो हमको सबको मालूम है। बैंक्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रही हैं जीएसटी रिटर्न्स के बेस पे लोन देने के लिए। तो लोन रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है बिजनेसमैन की। अभी करंटली जो मार्केट सिचुएशन चल रही है, डेटर्स में फंड्स अटके हुए रहने की वजह से रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने में जो आपको फंड्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, उसको देखते हुए जीएसटी रिटर्न्स के बेस पे जो लोन दिया जा रहा है, जिसको जीएसटी लोन कॉमन पार्लेंस में बोला जाता है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ हैं एडवोकेट अपुल चोटाई, जो बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में पिछले 15 साल से हैं और एज अ लोन फैसिलिटेटर ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो नमस्ते रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स में, जैसा आप जानते हैं, हम लैंड, लोन, सब्सिडी और टैक्सेशन से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो जीएसटी लोन समझने के पहले हम समझना चाहेंगे कि जीएसटी क्या है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2017 में इंप्लीमेंट हुआ था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 जुलाई 2017 को इसको इंप्लीमेंट किया था और उसके बेस पे बैंक लोन तो दे रही है, बट जीएसटी अप्लीकेबल किसको है, थोड़ा सा एक ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो हम ज़्यादा अच्छे से स्कीम को समझ सकेंगे। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स दो तरीके से एप्लीकेबल है, एक जो गुड्स में ट्रेडिंग करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और दूसरा जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। गुड्स में ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग करने वालों को 40 लाख की सीलिंग लिमिट है, जिसके बाद उनको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। सर्विस प्रोवाइडर्स प्रोफेशनल्स हो गए, जैसे चार्टर अकाउंटेंट्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, वीडियोग्राफर्स एंड मैनी मोर, इनको सबको जो है जीएसटी 20 लाख की लिमिट के ऊपर एप्लीकेबल है, जो सर्विस सेक्टर में आते हैं। क्या हम इससे पहले रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं? जी जरूर। जिनका 20 लाख से कम की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या 40 लाख से कम का टर्नओवर है, वो लोग भी वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। तो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन का भी एक ऑप्शन अवेलेबल है। ये हुआ जीएसटी का बेसिक कंसेप्ट। अब जीएसटी लोन के लिए हम एक्सपर्ट से समझेंगे जीएसटी लोन। अपुल जी, जीएसटी लोन क्या चीज है, इसकी यूजेस क्या है, एक थोड़ी सी जानकारी अगर आप दे सकें तो। अभी जीएसटी लोन स्कीम जो है, बेसिकली ये जीएसटी टर्नओवर के बेसिस पे वर्किंग होता है। बैंक्स ये देखती है कि बिजनेस एमएसएमईज का जीएसटी कैसा भरा हुआ है, और अगर उनका जीएसटी डिसेंटली अच्छे से भरा हुआ है तो उस बेसिस पे लोन दे सकते हैं। ये बेसिकली जीएसटी जो लोन है, ये एक कैश क्रेडिट फैसिलिटी टाइप का लोन है, जिसमें आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फुलफिल होता है, और अगर आपको बिजनेस को एक्सपांड वगैरह करना है तो उस चीज़ में भी काम में आता है। जैसे कि अगर आपको रॉ मटेरियल परचेस करना है, या आपको वर्क फ्लो अपना कैश फ्लो मैनेजमेंट करनी है, या आपको एडवांस सप्लाईज देनी है, तो इस सब चीज़ों के लिए ये लोन बहुत अच्छा लोन माना जाता है। अच्छा, तो फिर अब इसमें जो असेसमेंट है जीएसटी रिटर्न्स के बेस पे होगा, और कौन कौन सी बैंक्स ये लोन प्रोवाइड करती हैं? ये जो है ऑल मेजर प्रोमिनेंट बैंक्स जो है ये लोन प्रोवाइड कर रही है, और बाकी बहुत सारे बैंक्स इसमें आना चाहती हैं और वो वर्किंग कर रहे हैं। तो सब मेजर प्राइवेट बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स और नेशनल बैंक सब इसमें वर्किंग कर रहे हैं। असेसमेंट कैसा होता है अपुल जी इसमें? असेसमेंट इसका बेसिकली जो है वो 25% होता है ऑफ लास्ट ईयर्स एनुअल टर्नओवर। ओके, सो लास्ट 12 मंथ्स के रिटर्न्स जो भी मेरे फाइल हुए हैं, वो मेरा टर्नओवर कंसिडर होगा जीएसटी के बेस पे, और उसके बेस पे 25% मेरे को उसका बैंक लोन एलिजिबल करता है। तो इसके लिए क्या सिक्योरिटी कुछ देनी पड़ती है बैंक को? सिक्योरिटी बेसिकली बैंक दो टाइप की सिक्योरिटी प्रेफर करती है, एक है प्राइमरी सिक्योरिटी और दूसरी कोलेटरल सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी वो सिक्योरिटी होती है जिसके ऊपर हाइपोथेकेशन किया जाता है, जो कि गुड्स और डेटर्स होती है। और कोलेटरल सिक्योरिटी ये होती है जैसे कि आपका फैक्ट्री शेड हो गया, जैसे कि आपका घर हो गया, जैसे कि आपकी शॉप हो गई, या फिर कोई प्लॉट हो गया, ये जो है ये कोलेटरल प्रॉपर्टी में गिना जाता है। कोलेटरल प्रॉपर्टी के साथ एक सीजीटीएमएसए कवर भी ले सकते हैं। कुछ बैंक्स प्रीफर करती है कि सीजीटीएमएसए कवर के साथ भी हम ये लोन करें, पर अगर आपने सीजीटीएमएसए कवर के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उसकी जो गारंटी फी है वो आपको पे करनी है। जी, तो दोनों भी ऑप्शन अवेलेबल हैं हमारे पास। कोलेटरल सिक्योरिटी के मामले में हम सिक्योरिटी देकर भी ले सकते हैं, और गवर्नमेंट की स्कीम जो है उसमें विदाउट कोलेटरल भी हम जा सकते हैं, प्रोवाइडेड उनके कुछ टर्म्स अगर फुलफिल होते हैं तो, और एक एडिशनल फी हमको पे करना है। जी,
कितना समय लगता है और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पे चार्ज किया जाता है? बेसिकली ये नया टाइप का लोन है और बैंक्स चाहती है कि इस लोन को हम लोग थोड़ा सा इनकरेज करें, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें कंपेरेटिवली जो बाकी लोन्स है उससे कम होता है और इसकी वाइबिलिटी बहुत स्पीड से वर्किंग कर लेते हैं। इसमें डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत कम लगता है, प्रोसेसिंग फ़ी भी कम होती है और इसका डिसबर्समेंट भी काफ़ी जल्दी हो जाता है। तो ये काफ़ी सारे बेनिफिट्स इसमें हैं जी। इसके अलावा और एडिशनल क्या बेनिफिट्स रहेंगे सर जीएसटी लोन में? एडिशनल बेनिफिट ये है कि आपका जीएसटी अगर हुआ है तो बाकी केसेस में कैसा होता है, लोन्स 20% तक जाते हैं, इसमें एनहांस्ड 5% आपको और मिल जाता है, तो 5% वो एनहांस हो गया और आपकी प्रोसेसिंग फास्टर हो जाती है। जी अपुल जी, तो अभी अगर किसी बिजनेसमैन का टर्नओवर 40 करोड़ है तो वो 10 करोड़ तक के लोन के लिए एलिजिबल हो जाता है। मतलब अगर जीएसटी रिटर्न्स में 40 करोड़ का टर्नओवर है तो वो 10 करोड़ का बैंक लोन के लिए एलिजिबल हो जाता है? नहीं, इसमें कैसा होता है ना, ये लोन्स जो है ये 5 लाख से 5 करोड़ तक होता है। कुछ कुछ बैंक है जो 10 करोड़ तक देती है, तो इसके लिए एडवाइजेबल ये रहेगा कि आप बैंक टू बैंक चेक करें क्या उनके ऑफरिंग्स है, क्या प्रोडक्ट्स है और क्या उसकी प्रोसेसिंग फीस है। बेटर हम लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि आप कोई फाइनेंशियल कंसल्टेंट से डील करें और उनसे ये सब चीज़ें क्लियर करके फिर ही आगे बढ़िए। वैसे आपको अगर कोई डिटेल्स चाहिए होगी तो आप प्लीज़ यू कैन फील फ्री टू टॉक टू अस, कमेंट्स में बात कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और हम आपके आंसर देने को तैयार हैं। Appreciate your assistance अपुल जी। थैंक्स, थैंक यू वेरी मच फॉर द इन्फॉर्मेशन। यू आर वेलकम। और भी कुछ असिस्टेंस चाहिए तो प्लीज़ फील फ्री कीजिए। थैंक यू।